यमुना महारानी बांके बिहारी जी के चरण छूने के लिए आ गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल बांके बिहारी जी की देहली से पास में ही पहुंच गई हैं। कुंज बिहारी जो कहते हैं, जो कुंज में बिहार करते हैं, ये वो कुंज का दर्शन देखो आपको हो रहा है। देखो तो ये जो कुंज बनी हुई है, जो वृक्ष से वृक्ष का मिलन है, इसको कुंज कहते हैं। तो मूल में तो ये है कि यमुना जी मदन मोहन जी से मिलने के लिए आई हैं। अच्छा, हाँ, कालीद है, कदम का वृक्ष, ये सब लीलाएं आप देखो। अब आपको काल्पनिक नहीं लगेंगी यमुना जी का घाट से मिलन होने पर। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जिजमान, और दे दक्षिणा लाख रुपया, रखे हमारो मान। और यहीं पे ठाकुर जी ने श्री रामदास कपूर जी को दर्शन दिए, जाते ये मंदिर बनो। कलसा यहाँ से चुराया था तो दो कलसे थे, एक कलसा खुद ले गया और एक कलसा यमुना महारानी को समर्पित कर दिया था। तो उसका नमक का जहाज रोक दिया। बताओ, नेक्स्ट से नमक के चक्कर में इतना बड़ा ठाकुर जी ने नमक का जहाज रोक दिया। यमुना वह दूध की धार, मूर्ख जाने पानी, यमुना तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ, मैं हूँ बांके बिहारी रोड पर। आप देखेंगे ये यहाँ पर नाव चल रही है बांके बिहारी मंदिर की ओर। ये रास्ता बिल्कुल यहीं से जाता है। यहाँ से 100 मीटर दूरी पर बांके बिहारी मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्किंग है, पार्किंगों में यमुना का जल आ गया है और नाव चल रही है। यहाँ पर यमुना महारानी बांके बिहारी जी के चरण छूने के लिए आ गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल बांके बिहारी जी की देहली से पास में ही पहुँच गई हैं। और इधर आप देखेंगे तो मदन मोहन जी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि 400 से 500 वर्ष पहले यमुना जी यहीं पर रहा करती थीं और आज भी यहाँ पर आ गई हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि इस जो मदन मोहन जी मंदिर है, इस पर सोने के कलसे लगे हुए थे। चोर ने यहाँ पर कील गाड़ी थी हर घंटा बजने पर। जब कलसा यहाँ से चुराया था तो दो कलसे थे, एक कलसा खुद ले गया और एक कलसा यमुना महारानी को समर्पित कर दिया था। आज भी ऐसा ही दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे उधर रास्ता जाता है काली दह की तरफ, उधर केली कुंज की ओर रास्ता जाता है। और ये स्थान आप देखेंगे जो आम समय पर यहाँ पर वाहन फर्राटे मारते थे, चलते थे, लेकिन अब यहाँ पर नाव चल रही है। इधर आप दिखाऊं मैं आपको तो पूरे में यमुना का जल ही जल आपको नजर आएगा। हर जगह यमुना जी यमुना जी। लगभग यहाँ पर अगर बात करें तो 5 से 6 फीट पानी है यहाँ पर, यमुना का जल है। और नाव आप देखेंगे नाव चल रही है, चप्पू यहाँ पर चल रहा है। कितना आनंद है, लेकिन समस्या भी है थोड़ा सा। लोगों ने यहाँ पर अपने घर बनाए, दुकानें बनाई उनके लिए, लेकिन अगर पुराने ब्रजवासियों की बात करें तो वो आनंद में है। कह रहे हैं कि यमुना का स्वरूप फिर से वापस आया है। हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं, वृंदावन गाइड, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय हो। राधे राधे भैया। आंसू जी, कैसा आनंद आ रहा है? भैया देखो, आनंद की तो बात ही अलग है कि यमुना जी अपने प्राचीन स्वरूप में आज सबको दर्शन दे रही हैं। ये जो आप मंदिर को दर्शन कर रहे हैं, ये मंदिर श्री राधा मदन मोहन जी को मंदिर है। तो ये यमुना जी को स्वरूप जाके ऊपर हो। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, घर मकान जो बने भए हैं, तो ये पहले पूर्व में थोड़ा सा जाएंगे तो ये सब यमुना जी की ही भूमि है। तो यमुना जी का स्वरूप पहले यहाँ ऐसा ही हो कर दो। और यहीं पे ठाकुर जी ने श्री रामदास कपूर जी को दर्शन दिए, जाते ये मंदिर बनो। ऐसी ही यमुना जी पहले तो और विशाल स्वरूप हो जाते। पूरा जो है, जो भी सामान आतो जातो, ऐसा कहें कि यहाँ जहाज के माध्यम से, जैसे हमारी नौका चल रही है, पूर्व में देखेंगे तो पहले यहाँ जहाज से ही सामान का आना जाना होता था। तो यहाँ जो है उसका जब जहाज, रामदास कपूर का जब नमक का जहाज, नमक की लीला बहुत इंटरेस्टेड लीला है। कैसे नमक की लीला इंटरेस्टेड? कि भगवान ने जब सनातन गोस्वामी जी से कही क्या बोले, बाबा ये रूखी रूखी बाटी मुँह पे ना चलें, यहाँ में थोड़ा सा जो है कबू कबू तो नमक डाल लो कर बाबा। तो ठाकुर जी ने, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी अपने हाथ से ही ठाकुर जी को पवाया करते थे, तो ठाकुर जी को जब पवाया करते थे तो उन्होंने कहा कि बोले बाबा मुँह पे अब ये ऐसी बाटी मुँह पे खबे ना, या मैंने नमक मिला लेकर। तो बाबा ने कही बोले आज आप नमक की कह रहे हो, कल जो है कहोगे रबड़ी की। तो भैया मैं या बन में खाते आपको नमक और खाते रबड़ी लाऊंगा बाबा। बाबा ने भगवान से कही। तो ठाकुर जी ने उसी लीला को देखते हुए, रामदास कपूर जो नमक के व्यापारी थे, तो उसका नमक का जहाज रोक दिया। बताओ, नेक्स्ट से नमक के चक्कर में इतना बड़ा ठाकुर जी ने नमक का जहाज रोक दिया। और उसका जब जहाज फंस गया तो वो जो है ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी के पास में आए, रामदास कपूर जी। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा बोले एक यहाँ लाला घूम रहा होगा मदन नाम को, वो आपकी सहायता कर सके। भैया मैं आपकी क्या सहायता करूँ?
तो जब रामदास कपूर जी को जो है ठाकुर जी ने दर्शन दिया, उनने बोले बाल स्वरूप में, बोले मैं तेरा जहाज निकलवा तो दूंगा, पर तो को ये करना पड़ेगा। बोले क्या के? बोले दोनों समय प्रसाद की व्यवस्था और मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। तो ये लीला जो है, फिर ठाकुर जी का जो है मंदिर बनवाया रामदास कपूर जी ने, ये मदन मोहन जी का, और दोनों समय के भोजन की व्यवस्था करी। जब उनका जहाज निकाल दिया, फिर बाद में आए रामदास कपूर जी ने, और उन्हीं की तरफ से यहाँ सेवा चलती रही। फिर जब मुगल काल आया तो भगवान को लेकर के करौली चले गए। तो प्रतिबिंब स्वरूप जो है करौली में विराजमान है। जो आप करौली में मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं, वो प्रतिबिंब स्वरूप है। भगवान तो कभी ब्रजमंडल को छोड़ करके, धाम को छोड़ करके नहीं जाते हैं। तो जो करौली में विराजमान है, भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप है। तो ये यमुना जी की लीला मदन मोहन जी से जुड़ी हुई है। तो मूल में तो ये है कि यमुना जी मदन मोहन जी से मिलने के लिए आई हैं। अच्छा, हाँ, तो ब्रजवासी से भी मिल हुए आई हैं, पास में आ गई हैं। ब्रजवासीन की तो इष्ट देव सब कुछ यही है, गिरिराज जी और यमुना जी ब्रजवासीन के दो ही इष्ट देव हैं। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। तो यमुना जी ही तो कृपा करती हैं ब्रजवासियों के ऊपर, बिना यमुना जी की कृपा के क्या है। और ब्रजवासियों पर कृपा करी है, यहाँ पर अनेकों अनेक भक्त भी आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, देखिए भक्त आ रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज तो महाराज जी ने भी, प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कही है कि भैया जितनी हो सके उनकी जो है, जो बाढ़ में पीड़ित हैं, बाढ़ में जो फंसे हुए हैं, उन लोगों की सेवा करें। तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और लोग बहुत जो है उनका सहयोग कर रहे हैं और बहुत उनकी मदद कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि चौतरफा लोग मदद करने में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, और देखिए माता जी भी स्नान कर रही हैं, जो जर्मनी की माता जी देखो, ये गौ प्रेमी माता जी हैं। अब देखो इनका क्या बड़ा भाग्य है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। हम लोग क्या करते हैं कि बचते हैं। देखो माता जी सब बातों को जो है छोड़ करके यमुना जी स्नान कर रही हैं। तो यमुना जी का जो भक्त से मिलन है, तो वो एक अलवेलाई संगम है। देखो माता जी, जमुना जी आपसे मिली हैं, आप तो जर्मनी की रहने वाली हैं, कैसा लग रहा है जर्मनी और यहाँ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, यहाँ तो सब कुछ है, भक्ति है, कृष्णा है। आप यहाँ पर स्नान भी कर रही हैं। देखिए माता जी कह रही हैं भक्ति है, आनंद है, और इधर आपको ले चलता हूँ, आगे चलते हैं, उधर आपको दर्शन कराएंगे। और भक्त देखिए स्नान वहाँ पर कर रहे हैं। ये सामने अगर देखेंगे कालीदह घाट है आगे, और यहाँ पर ये चिकलांडू घाट है। यहाँ पर आप यमुना जी यहाँ बह रही है। पहले कहते हैं द्वापर युग में यहीं पर ही यमुना जी बहा करती थी और आनंद में सभी डुबकी यहाँ पर लगाते थे। लेकिन अब पुनः ये स्वरूप वापस आया है, तो हर कोई आनंद में है। तो यमुना जी को ब्रजवासी पद भी सुना रहे हैं, कुछ भजन भी सुना रहे हैं। हाँ, तो देखो समस्त ब्रजवासी जो है स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कुछ ब्रजवासी देखो समस्याओं से ग्रसित भी हैं। आज हमारे आपके घर में ही जल घुस जाए, जो है यमुना जी जो आ जाए हैं, तो कुछ लोग तो उत्सव मना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की व्यवस्था बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। तो उन चीज़ों को भी सरकार बहुत ध्यान में रखे हुए है, और प्राय सभी जगहों पर प्रशासन मुस्तैद है। वो ये देख रहे हैं कि कैसे कोई घटना घटित नहीं हो जाए है। प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से भी शिष्य यहाँ पर उतर आए हैं, देखेंगे पानी में उतरे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक तो महाराज जी समस्त ब्रजवासियों को खूब चाहते हैं, इसमें तो कोई संदेह निसंदेह वाली बात है। आज महाराज जी ने जो कहा है समस्त ब्रजवासियों के लिए कि भैया जो बाढ़ पीड़ित फंस रहे हैं उनकी सहायता करो, और जितना बन सके, बोले जीवन जब ही सार्थक होगा जब हम संपन्न हैं और किसी का कुछ कर सकते हैं भला, तो अवश्य आपको करना चाहिए। तो वैसे भी महाराज जी से भी पहले कुछ लोग लग रहे हैं, लेकिन जब महाराज जी ने कह दिया है तो जो कभी नहीं लग रहे थे वो भी जो है लग गए हैं। स्वयं श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य आप देखेंगे यहाँ पर लगे हुए हैं। यमुना में जो फंसे लोगों को, ब्रजवासियों को भोजन दे रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं। खुद यहाँ पर यमुना के पानी में उतर आए हैं और खूब आनंद में है, सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे जो श्री प्रेमानंद महाराज जी के साथ जो चलते हैं बाबा, वो भी स्वयं प्रसाद बांट रहे हैं, और आगे जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर जो जल है वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आप भी देखिए, महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम जप करें, लेकिन राधा नाम के साथ साथ सेवा भी बहुत जरूरी है। ब्रजवासियों की सेवा भी बहुत जरूरी है, तीर्थ यात्रियों की सेवा भी बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी सेवा भी बहुत जरूरी है। तो महाराज जी ने अपने जो है
वो देखेंगे शिष्य यहाँ पर यमुना में उतार दिए हैं। आप जिधर देखेंगे उधर शिष्य आपको दिखाई देंगे, नाव के द्वारा यहाँ पर दिखाई देंगे। और मैं आपको दिखाऊं कि कैसे भोजन यहाँ पर दे, जो लोग छतों पर हैं उनको भोजन दे रहे हैं। ये दृश्य वृंदावन का है, साथ में राधा नाम का प्रचार भी है और नर सेवा भी है। यहाँ पर आप देखेंगे राधे राधे। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये घाट आप देखेंगे तो इन्हीं घाटों पर भी यमुना पहले बहा करती थी। अब ये देखो कितना सुंदर स्वरूप है। क्या आप कल्पना करिए कि क्या आनंद होता होगा जब भगवान यहाँ जो गौचारण लीला करने आते रहे होंगे। अब ये कल्पना करो कि ये मार्ग है, ये मिट्टी का मार्ग है, रज पड़ी हुई है, कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं, दोनों तरफ देखो लता पता है। कुंज बिहारी जो कहते हैं, जो कुंज में बिहार करते हैं, ये वो कुंज का दर्शन देखो आपको हो रहा है। देखो ये जो आप थोड़ा सा देखेंगे झूम करके, तो ये जो कुंज बनी हुई है, जो वृक्ष से वृक्ष का मिलन है, इसको कुंज कहते हैं। ये वृंदावन की शोभा है, वृंदावन की शोभा। ये बड़े बड़े सब आडंबर हो रहे हैं, इन सबसे वृंदावन की शोभा नहीं है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात वृंदावन वृंदावन। तो ये वो आज देखो घाटों पर जल लगा हुआ है। ये बड़े कितना आनंद आ रहा है। ये जब गोपियां जब आती थी, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, ये सब वही घाट हैं। पहले कभी घाटों पर जल नहीं आया है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या भगवान की लीलाएं रही होंगी इन घाटों पर। कैसे भगवान ने कालिया नाथ का मर्दन किया है, कालिया नाथ को नाथा है, चीड़ चुराई, कालिद है, कदम का वृक्ष, ये सब लीलाएं आप देखो। अब आपको काल्पनिक नहीं लगेंगी यमुना जी का घाट से मिलन होने पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए ब्रजवासी लोग यमुना जी से कैसे प्रार्थना करते हैं और क्या संबंध है यमुना जी ब्रजवासियों का? देखो यमुना जी का और ब्रजवासियों का तो संबंध सबसे अलग है। तो हमारे यहाँ देखो हम तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज में देखें तो एक जो है एक हास्य पद है जो यमुना जी को ब्रजवासी लोग गाते हैं। जब उनका कई दिनों तक यजमान नहीं आए तो यमुना जी से वो विनती करते हैं। क्या करते हैं? क्या बोले, तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जिजमान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जिजमान। कैसे हो जजमान? के लड्डू खवाबे, पेड़ा खवाबे और खवाबे पान। लड्डू खवाबे, पेड़ा खवाबे और खवाबे पान। और दे दक्षिणा लाख रुपया, रखे हमारो मान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जिजमान। तो ऐसे यमुना जी से ब्रजवासी लोग प्रार्थना करते हैं। जब कई दिन हो जाए और यजमान नहीं आए तो ऐसे वो जो है प्रार्थना करते हैं। यमुना जी कृपा से ऐसा ही जजमान उनको मिलता है। तो ये यमुना जी का और जो ब्रजवासियों का ब्रजजन का संबंध है वो ये है। और समस्त जो मनोरथ हैं यमुना जी उनके पूर्ण करती है। गिरिराज जी जो है उनको जो भी आवश्यकता होती है वो गिरिराज जी देते हैं और उनके मनोरथ जो है यमुना जी पूर्ण करती हैं। तो चौके पूर्व में जाओगे तो यमुना जी गिरिराज जी हैं। देखो ब्रज की जो प्राचीन 3 वस्तुएं हैं, ब्रज की रज, गिरिराज जी और यमुना जी। जो ठाकुर जी के समय की ब्रज की रज है, छोटी उंगली पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, वो गिरिराज जी हैं। और ये यमुना जी जो भगवान के समय में थी अभी भी हैं। तो ये वो गिरिराज जी का आनंद है। और जी भी आनंद ही ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ भैया ये तो सब जो है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा दृश्य कभी पहले देखा है? नहीं, 2023 में। राधे राधे। 2010 देखिए ये भक्त यहाँ पर स्नान करते हुए इधर देखेंगे। कालीद है, घाट है, यहीं पर ही भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा था और यहाँ से भगाया था। और ये दृश्य फिर से यहाँ पर आ गया है, द्वापर युग की एक बार याद दिलाता है। और ये देखिए यहाँ ब्रजवासी कितना आनंद ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यही आनंद है ब्रज का, यही आनंद है वृंदावन का। आप भी दर्शन कीजिए। देखिए प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा है राधा नाम के साथ सेवा भी बहुत जरूरी है। इस नाव में आप देखेंगे यमुना के बीच में यहाँ पर कालीदह के पास लोगों को खाद्य सामग्री देते हुए, और देखेंगे सबकी नर सेवा ही सबसे बड़ी सेवा कहा जाता है। महाराज जी उपदेश भी देते हैं, बताते हैं। देखिए सबको जिनको जल की आवश्यकता है, पीने के पानी की आवश्यकता है, उनको दिया जा रहा है। और श्री हरिवंश कैसा आनंद आ रहा है ये सेवा की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। सेवा कर रहे हैं जो गुरुदेव ने दी है हमको। सबसे चल रही है ये सेवा? 3-4 दिन से चल रही है। तो अंदर भी आप गए, भीतर जा पानी गांव तक गए थे, काफी वहाँ पर पूरा पानी गांव कवर कर रखा है हम लोगों ने। 8-10 बोट चल रही है हमारी। 6-7 बोट चल रही है। देखिए कह रहे हैं कि जो भी कॉलोनियां हैं उनमें रेस्क्यू भी कर रहे हैं, प्रसाद भी बांट रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी सेवा है वो की जा रही है। और कह रहे हैं कि महाराज जी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। श्री प्रेमानंद महाराज जी की कृपा से ये सब यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। राधे राधे।